सभी को नमस्कार। चलिए सबसे पहले आप सभी का स्वागत करते हैं आज के सेशन में और आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे और अपने बिज़नेस को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का जो सेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि आज हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं सेशन के अंदर। तो सभी लोग तैयार रहिए, अपने डायरी पेन उठा के साथ में रखिए और बहुत सी चीज़ें आपको ऐसी मिलने वाली है आज, जो कि हमारी लाइफ़ को बदल सकती हैं। बहुत से लोगों की लाइफ़ बदली है इस तरह के सेशन से और आज हमारी भी लाइफ़ अच्छे से बदल सकते हैं हम आपको। तो दोस्तों अभी सेशन को शुरू करते हैं। मैं थोड़ा-सा आज मैं छोटी-सी अगर छोटी-सी भी बात करूँ उसके बारे में बातें तो ख़ैर करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। मैं हल्का-सा आपको उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एमबीए के बारे में बात करें तो मैं काम कर रही हूँ और 110 देशों में जो अपना टर्नओवर कर रही है वो 80 टर्नओवर की बात है। क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट हम और हमारे जैसे बहुत से लोगों में एमबीए लगभग 3 लाख करोड़ में बाँटा है। उसी में मैं अगर आगे बात करूँ एमबीए के बारे में तो एमबीए के अपने और सबसे अच्छी बात क्या है एमबीए के भारत की बात करूँ भारत में एमवे के अंदर, ठीक है? और उसमें क्या है कि अगर मैं 100 करोड़ की लागत का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एमवे ने लगाया है अपना, वो है तमिलनाडु मदुरई के अंदर, जो कि हमारे बहुत ही पर्यावरण को स्वच्छ पर्यावरण के अकॉर्डिंग काम करता है। उसमें एमवे के अंदर जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है भारत के अंदर, उस प्लांट में जहाँ पर्यावरण से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मानकों का कड़ाई से पालन किया जाता है। तो हमारे अग्रणी प्लांटों में हमारा प्लांट आता है। दूसरी बात करें तो एमवे डिजिटल तकनीक का बहुत बड़ा इस्तेमाल कर रही है क्योंकि आजकल हम समझ सकते हैं कोरोना के टाइम पर आज सबसे ज़्यादा डिजिटल जो तकनीक है उसका इस्तेमाल हो रहा है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में आज दुनिया बदल चुकी है। एक समय था बिफोर कोरोना, एक समय आ चुका है आफ्टर कोरोना। तो कोरोना के बाद का जो हमारा लाइफ़स्टाइल है और बिज़नेस करने के जो तौर-तरीके हैं, वो बहुत हद तक बदल चुके हैं। तो इसीलिए डिजिटल तकनीक का एमवे पहले से प्रयोग करती आ रही है। एमवे का लगभग 70 से 80 जो परसेंट है जो बिज़नेस है वो टोटल डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू होता है। ये बहुत ही बड़ी बात है और उससे भी बड़ी बात क्या है कि एमवे के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में जो महिलाओं की हिस्सेदारी है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। महिलाओं की हिस्सेदारी की मैं बात करूँ, आज हमारी जो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग और एमवे इंडस्ट्री के अंदर महिलाओं की जो योगदान है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और महिला सशक्तिकरण के ऊपर एमवे का बहुत ही ज़बरदस्त कार्य हो रहा है। उसी में अगर मैं बात करूँ, तो कॉर्पोरेट सिटीज़नशिप की मैं बात करूँ तो एमवे जो है उसने लाखों लोगों को मदद की है। उसमें स्पेशली जो लाखों गरीब बच्चे हैं उनकी एमवे हर साल बहुत मदद करते हैं। तो इस पार्ट में एमवे अपना बहुत बड़ा योगदान देता है और कहीं न कहीं मैं बात करूँ आज के टाइम में जो डिजिटल पेमेंट की बात होती है तो हमारा एमवे का जितने भी इंसेंटिव्स एंड कमीशंस हैं, वो सभी के सभी डिजिटली हम लोग ट्रांसफर बैंक खाते में सीधा होते हैं। एमवे की बात करें तो एमवे के कुछ ब्रांड्स हैं
न्यूट्रलाइट पे काम कर रहे हैं। दूसरा इसमें हमारा ब्यूटी में आता है, जिसमें आर्टिस्टी एंड एटीट्यूड के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तीसरा होम केयर एंड पर्सनल केयर में हमारा जो प्रोडक्ट्स आते हैं। चौथा हमारा जो प्रोडक्ट्स आते हैं, इसमें हमारा न्यूट्रिशन में बताया आपको, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर मैंने बात की है। इसी में हमारे ड्यूरेबल्स आते हैं। ड्यूरेबल्स की मैं बात करूं तो हमारे जो ड्यूरेबल्स हैं उनके बारे में एक स्पेशल वर्ड में बोलूं तो उन ड्यूरेबल्स की जो वारंटी आती है वो आती है 30 साल। मतलब दादा ले पोता बढ़ते, इतनी जबरदस्त तो क्वालिटी के वो ड्यूरेबल्स आते हैं। तो उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। अगर मैं अपने न्यूट्रिशन की बात करूं, न्यूट्रिशन के अंदर हमारा जो न्यूट्रोलाइट है वो दुनिया का नंबर वन ब्रांड है ना न्यूट्रिशन के अंदर। और आज के समय में तो अगर बात करें, एक जो वर्ड है वो सबसे ज्यादा प्रचलित है आज के टाइम में दुनिया के अंदर, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। हर बंदा आज इम्यूनिटी के बारे में बात कर रहा है, चाहे वो आज न्यूज़पेपर की बात करें, चाहे वो गवर्नमेंट की बात करें, या आपस में हम लोग बात भी करते हैं तो बोलते हैं इम्यूनिटी को बढ़ाओ। अगर हमें इस वायरस से जो चैलेंज चल रहा है, जो महामारी चल रही है, अगर हमें उससे बच के रहना है तो वहां पे अपने आप को क्या करना पड़ेगा, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना पड़ेगा। और हम तो इसके बारे में पिछले 80 सालों से बात कर रहे हैं। न्यूट्रलाइट तो 80 सालों से लोगों को सिखा रहा है कि आप अपने आप को फिट रखना है, फिट बने रहे तो न्यूट्रिशन का यूज कीजिए। लेकिन ये कोरोना के आने के बाद तो ये वर्ड बहुत ज्यादा फेमस हुआ, और उसमें कहने की न्यूट्रलाइट की मैं बात करूं तो न्यूट्रलाइट उस ब्रांड में, उस कैटेगरी में नंबर वन है। और हम लोग बहुत से लोगों की हेल्प कर रहे हैं स्वस्थ रहने के लिए। तो न्यूट्रलाइट ब्रांड की हम लोग आज की जितनी बात करें उतना कम है आज के समय में। उसी के साथ न्यूट्रलाइट के साथ में हमारी हर्बल रेंज आती है, जिसमें हम लोग हर्बल्स जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं हर्ब्स में है वो बहुत अच्छे से हम लोग यूज कर पा रहे हैं। मैं अगर एक प्रोडक्ट की मैं बात करूं, तुलसी के बारे में बात करूं, तुलसी हमारा आयुर्वेदिक जो पार्ट है, हम लोग हमारे बचपन से हम लोग तुलसी के बारे में यूज करते थे बीमारी के लिए, कई चीजों के लिए। तो एमवे ने तुलसी जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी एक टैबलेट के अंदर 100 तुलसी के पत्तियों का एक्सट्रैक्ट है। तो आप समझ सकते हैं कितने जबरदस्त है। और हमारे जो हर्ब्स हैं वो पीएसपी के ऊपर काम करते हैं, प्योरिटी, सेफ्टी एंड पोटेंसी। तो ये बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट्स है हमारे। इसी में बात करूं, हमारे जो आर्टिस्टी और जो ब्रांड है वो प्रीमियम कैटेगरी के अंदर भारत का नंबर वन ब्रांड ब्यूटी के अंदर। तो ये अमेजिंग प्रोडक्ट्स है हमारे पास, जिन प्रोडक्ट्स के थ्रू हम अपने आप को कहीं ना कहीं फिट रख सकते हैं, सुंदर दिख सकते हैं, और कहीं ना कहीं अपने आप को वेल्दी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त चीजें हैं। तो मैं इसी साथ से चीजें मेरी तरफ से कुछ थी। मैं इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि दो बातें आपसे बीनू जी करेंगे, फिर हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो प्लीज वेलकम बीनू। नमस्कार सभी को। मेरा नाम बीनू चौहान और मैं सिंपल हाउसवाइफ और एमवे बिजनेस को हम साथ में कर रहे हैं। तो एमवे बिजनेस ओनर एक फुल टाइम हाउसवाइफ होने के साथ साथ मैं अपने साथ बिजनेस को कर रहे हैं। एक्चुअली जैसे सर ने बताया कि एमवे एमवे क्या है, क्या चीजें एमवे के अंदर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। इस तरह के प्रोडक्ट है, हम अपने एनवायरनमेंट को हेल्दी रख सकते हैं, अपने को हेल्दी रख सकते हैं, अपने घर को हाइजीन रख सकते हैं, और नेचुरल प्रोडक्ट है। ये सब चीजें हैं कि क्या है क्या नहीं चीजें। मैं आज एक वो बात करती हूँ जो मेरी लाइफ में आई है एमवे के साथ, आप लोगों की लाइफ में भी आ सकती है, हमसे हमारे जो लीडर्स हैं उनकी लाइफ में भी आई है। एमवे फ्रीडम देता है, एमवे होप देता है, एमवे फैमिली और रिवॉर्ड्स पे काम करता है। इसके 4 पिलर हैं, एमवे के ये 4 पिलर हैं, ये 4 पिलर पे काम करता है। फ्रीडम, फाइनेंशियली फ्री। अगर हम इसे कुछ टाइम लग के कर सकते हैं तो ये हमें फाइनेंशियली फ्री कर देगा। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं जो जो हमारा जो सोसाइटी में जो फियर है बिजनेस को लेके, जॉब्स को लेके, वो उस फियर से हमें फ्री कर देगा, वो फ्री कर देगा, हमें फ्रीडम दे देगा। नेक्स्ट, होप। हमें ये ही नहीं पता हम इस बिजनेस में हैं रियली में, हम इस तरह के माहौल में, इस तरह की एजुकेशन और इस तरह के पॉजिटिव इन्वायरमेंट में हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हैं कि सिर्फ होप है हमारे अंदर। ये जो कोविड-19 का फियर तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो है या नहीं है माहौल में, है ना? क्योंकि ना तो न्यूज़ देखने का टाइम मिलता है, ना सुनने का टाइम मिलता है, क्योंकि हम अपने आप में अपने को लेके इतने ग्रुप के साथ, अपने एलओएस के साथ, अपने लीडर्स के साथ इतने बिजी हैं, क्योंकि हम उन्हें सुनते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, होप है। नेक्स्ट, फैमिली। फैमिली क्या है कि ये फैमिली बिजनेस है। कोई भी बिजनेस जो वैसा नहीं है कि जिसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सके। तो फैमिली के अंदर भी एक पॉजिटिव माहौल बनता है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। नेक्स्ट, रिवॉर्ड।
इसके रिवॉर्ड्स बहुत जबरदस्त हैं, इसके प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त हैं, क्योंकि जब हम एमबीए बिजनेस में आते हैं तो हम इसके सभी प्रोडक्ट यूज करते हैं। सच बताऊं, वो हमारे लिए ये रिवॉर्ड से कम नहीं है, क्योंकि उससे पहले हम केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, अपनी हेल्थ को खराब कर रहे थे। अब हमारे घर में जो भी प्रोडक्ट हो रहा था वो केमिकल वाले प्रोडक्ट थे, वो हमारे इन्वायरमेंट, हमारी बॉडी को अफेक्टेड कर रहे थे। तो मैं मानती हूँ कि जितने भी प्रोडक्ट हम एमवे के यूज कर रहे हैं वो हमारे लिए रिवॉर्ड से कम नहीं है। एमवे रिवॉर्ड्स देती है। अगर आप फॉरेन ट्रिप देती है, वो आपको फ्री कर देती है काफी चीजों से। एक्चुअली अगर हम फैमिली में काम करते हैं, कभी भी हमें काम करने के लिए हमें कभी भी छुट्टी नहीं मिलती, लेकिन इस फैमिली के काम के साथ जो हम घर में काम करते हैं उसके साथ साथ अगर हम एमवे भी करते हैं तो वो हमें घूमने का मौका देगी, वो हमें साल में एक बार छुट्टी जरूर मिलेगी उसकी तरफ से। तो इसलिए काफी चीजें हैं और हमारे साथ बहुत जबरदस्त लीडर हैं, उसके उनके बारे में सर बताएंगे उन्होंने बिजनेस में क्या किया, आज क्या है। थैंक यू वेरी मच। चलिए, बहुत जबरदस्त जानकारी, और ज्यादा समय ना लेते हुए जो हमारा स्पेशल सेशन हमारा है आज, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि आप अपनी डायरी पेन लेके बैठे, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त इन्फॉर्मेशन आपको मिलने जा रही है, जिसके लिए लोग स्पेशली वेट करते हैं, पेड टिकट्स लेते हैं उसके लिए। और वो आज हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि वो हमारे साथ में आज हम मिलने जा रही है, तो हम इसका भरपूर लाभ उठाएं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जो लिंक आपने लिंक जूम पे है, हो सकता है बीच में लिंक डिस्कनेक्ट हो जाए, तो आप उसी लिंक के ऊपर दोबारा से क्लिक करके इसको दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जैसे बात करूं, जो हमारे साथ में आज जो हमारा जो टॉपिक भी है, राइट पाथ टू सक्सेस, उसके लिए जो हमारे पास जो जबरदस्त हमारे मेंटर हैं, बात करें तो जिनको देख के हजारों लाखों लोगों की जो लाइफ बदली है, उनमें से हम भी एक कपल है जिनको देख के हम इस बिजनेस को आगे बढ़ा पा रहे हैं और उस एक्साइटमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा पूरा ग्रुप आज उनकी छत्र छाया में आगे फल फूल रहा है, तो उनको आज हम सुनने का मौका मिलेगा। और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग उसको उनको बड़े ध्यान से सुने। और उनके बारे में बात करूं तो उनको उनके बारे में बोलते हैं, जब वो बोलना शुरू करते हैं ना, तो सामने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है, और उसकी लाइफ में ऐसा हो नहीं सकता कि बदलाव ना आए। तो आप सभी के लिए, हम सभी के लिए वो मौका है कि आज हम अपनी लाइफ को बदलने के लिए बहुत ही बड़ा प्रयास कर सकते हैं। तो मैं आप सभी की मदद से स्क्रीन के ऊपर बुलाना चाहूंगा डायमंड फ्रॉम देहरादून, आलोक उपाध्याय सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू दीपक एंड बीनू जी। कैसे हैं सब लोग? राइट, आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे अपनी अपनी जगह पे जो है। और बिल्कुल मैं बाहर बैठा हूँ टेरेस में जो है, क्योंकि भावना का अपना एक सेशन चल रहा था अभी। और बिल्कुल जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया गया है, मेरा नाम आलोक उपाध्याय है, अपनी वाइफ भावना के साथ और 2 बच्चों के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं। लगभग 21-22 साल हो गए हम लोगों को इस बिजनेस में, 21 साल कंप्लीट हो गए। और इन 21 सालों में से लगभग 20.5 साल हमारे रिटायरमेंट के भी हो गए, है ना। तो ये बिजनेस अपने आप में जितना कुछ भी बताया जा रहा था, बिल्कुल दोस्तों हम लोग जीता जागता उदाहरण है आपके सामने कि ये सब काम करता है, ये बिजनेस काम करता है। और इसमें जो जो चीजें बताई जाती हैं कि क्या क्या मिल सकता है, वो सब हम लोग एंजॉय कर रहे हैं इस बिजनेस में। और ज्यादातर लोगों से तो हम लोग परिचित हैं ही, मेरे ख्याल से हम लोग, है ना, क्योंकि बहुत सारे सेशंस होते हैं। अभी तो इतनी मीटिंग है जो हमारी जितनी 2 साल में भी नहीं हुई थी, उतनी हमारी 2 महीने में हो गई मीटिंग, है ना। लगभग रोज ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेशन में हम लोग रहते हैं। तो दोस्तों टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए, पहला फेज इस बिजनेस में आता है जब हमें ये चेक करना होता है कि क्या ये सच में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो जो बहुत नए हैं, जो फर्स्ट टाइमर्स अभी हैं, या जिनको अभी महीना 2 महीना हुआ है, या जिनको ये लग रहा है कि हम लोग को समझ में आ गया बिजनेस, लेकिन हम किसी को नहीं समझा पा रहे हैं। कभी कभी ऐसा इनिशियल होता है शुरू के लेवल में, हो ना। हमें एक सिंपल सी चीज है, मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। बोलते हैं गूंगे का रसगुल्ला, है ना। एक गूंगा है कोई, उसको रसगुल्ला दे दिया आपने, उसने खा लिया, अब गूंगा ही है ना, स्वाद तो आ गया उसको, लेकिन क्योंकि गूंगा है तो इसलिए बता नहीं पा रहा है। तो वो स्थिति इस बिजनेस में शुरू में जरूर रहती है हमारी, जो हमें समझ में आ चुका होता है, लेकिन जब हम किसी को बताते हैं हम उस ढंग से नहीं बता पा रहे होते। तो मैं जरूर बोलूंगा दोस्तों कि आप लोगों को जो पहला काम इस बिजनेस में करना है, जिसने भी आपको बुलाया इस बिजनेस में, आप उससे
कुछ सीडीज लें। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा अगले 2-3 महीने के अंदर आपको कम से कम 100 सीडीज सुननी चाहिए, है ना। ये मिनिमम की बात कर रहा हूँ आपको। हम तो महीने में सुन लिया था हम लोगों ने, 1 महीने में 2-3 सीडी कोई बड़ी चीज नहीं होती एक दिन में आप सीडी, क्योंकि इतना जबरदस्त वो रहता है। लाइव सेमिनार्स हैं सारे के सारे वो, और उनको रिकॉर्ड कर लिया गया, उसमें डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग। क्योंकि जब तक हमें ये पता ही नहीं होगा कि हमारे हाथ में क्या है तो हम क्या दे पाएंगे किसी को, आप बताइए। और लोग गलती क्या करते हैं इस बिजनेस में, लोग वो जो सीखने वाला काम है, जो एसोसिएशन वाला काम है, उसको सबसे लास्ट में रखते हैं। उन्हें लगता है हम तो कन्विंस्ड हैं। इट इज नॉट अबाउट कन्विंसिंग योर सेल्फ। फिर मैं बोल रहा हूँ आपको, हमें बहुत से लोग बोलते हैं सर हम तो मोटिवेटेड है, मैं क्यों सुनूं सीडी बार बार, मैं क्यों बार बार मीटिंग में आऊं, मैं तो मोटिवेटेड हूँ, मैं तो कन्विंस्ड हूँ। सवाल वो नहीं है कि आप कन्विंस्ड हो कि नहीं, सवाल ये है कि क्या आपके पास वो विश्वास है कि आप आगे वाले को ट्रांसफर कर पा रहे हैं, जिसको ऑरा बोलते हैं हम, है ना। बोलते हैं ना कि जैसे आपके इर्द गिर्द में कोई आदमी आया और फिर वो प्रभावित हुए बिना ना रह पाया, उसको ऑरा बोलते हैं। वो क्रिएट होती है एसोसिएशन से, और वो इस बिजनेस में नहीं, सब जगह काम करती है। तो मैं फिर बोलूंगा दोस्तों, पहला काम आपका इस बिजनेस में क्या होना चाहिए कि बहुत जोश के साथ, बहुत एनर्जी के साथ, जैसे कि बहुत बड़ी चीज आपके हाथ में आ गई है, उस तरीके से वो सीडीज को सुनो। और कुछ किताबों, है ना, जिसमें कुछ किताबें ऐसी हैं जो स्किल सेट आपका डेवलप करेंगी, कुछ किताबें ऐसी हैं जो माइंडसेट डेवलप करेंगी, और कुछ किताबें ऐसी हैं दोस्तों जो आपको इस बिजनेस को समझने में मदद करेगी। और कुछ ऐसी किताबें भी हैं दोस्तों जो आपको बड़ा सोचने में मजबूर करेगी, है ना। मैजिक ऑफ थिंकिंग भी पढ़ो, देखो सवाल ही जवाब है, क्वेश्चन आर द आंसर्स। यदि आपको एमवे के बारे में कुछ जानना है तो आप पढ़ो प्रॉमिसेस टू कीप, है ना, वादे जो निभाने हैं, राइट। यदि आपको बिजनेस के बारे में जानना है तो आप उसमें पढ़ सकते हैं बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। और एक बार नहीं, बार बार। और जैसे मैं कल भी बोल रहा था, आज भी आपको बोलूंगा दोस्तों, हम नहीं चाहते कि आप खाली विश्वास करके आ जाए हमारे बिजनेस में। विश्वास क्यों करना, खुद स्वयं देखो पहले, है ना, लॉजिकली समझो उस चीज को क्या चीज है। अभी दीपक ने बताया 3 लाख करोड़ रुपए बांट दिए उन्होंने पिछले 60 सालों में। कितने होते हैं 3 लाख करोड़ रुपए, आप सोचो कितने होते हैं। 110 देशों में बिजनेस चल रहा है, कुछ मतलब होना चाहिए इसका। इट इज नॉट अबाउट एमवे दोस्तों। वो तो हमारे बिना भी चल रहा था बिजनेस, जब इंडिया में नहीं था तभी भी उनका बिजनेस चल रहा था, और हमारे बाद भी चलता रहेगा। जैसे दुनिया दुनिया रुकने वाली है किसी से, बताओ जरा, आपका परिवार रुकने वाला है क्या? ऐसी बिजनेस भी ऐसी है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि यदि आपकी जिंदगी में बिजनेस आ ही गया, और हम लोगों के माध्यम से आ गया, हमारी टीम के माध्यम से आ गया, तो चूंकि हम लोगों ने इस बिजनेस में जीरो से और यहाँ तक पहुंचे हैं, तो नेचुरली आपके पास पूरा मौका है कि आप भी यदि ढंग से समझें इस बिजनेस को और सीखने को तैयार रहें थोड़ी थोड़ी चीजें। क्योंकि सीखने का मतलब ये नहीं कि मैं अपने से सीखने की बात कर रहा हूँ, बट डेफिनेटली हमारे पास कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, उन एक्सपीरियंसेस, है ना, छोटे बड़े की बात ही नहीं होती। अभी एक मान ले कोई ऐसा बंदा है जो कभी स्कूल ही नहीं गया लेकिन अच्छा किसान है, और कल को यदि मुझे कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में पूछना है उससे, तो मैं उससे सीख सकता हूँ कि नहीं सीख सकता हूँ, जबकि स्कूल नहीं गया कभी। बिल्कुल सीख सकता है, क्योंकि क्या है उसके पास एक्सपीरियंस है। तो ऐसे इस बिजनेस में दोस्तों, आपने ये नहीं देखना है कि जो आपको बता रहा है वो कहाँ है, वो कितना नॉलेजेबल है ना, वो किस तरह से बात करता है, उसके शब्द सही है कि नहीं है। हो सकता है उसका बैकग्राउंड छोटी जगह का हो, बट इंपॉर्टेंट ये है कि वो क्या बता रहा है आप, और वो किन लोगों के साथ आपको जोड़ रहा है ऊपर ऊपर, है ना। और वो ट्रैक रिकॉर्ड को आप देखो दोस्तों, क्या ये बिजनेस दे सकता है आपको, मैं बता ही नहीं सकता दोस्तों। पैसा तो एक बहुत ही अलग चीज होगी, मतलब जिसका कोई इस बिजनेस में एक टाइम के बाद कोई मीनिंग ही नहीं रहता। मतलब वो मीनिंग ना रहने का मतलब ऐसा नहीं कि वो जरूरी नहीं है, जरूरी है, लेकिन अब आपको ये पता है कि ये आना ही है मेरे को एक टाइम के बाद। जो सबसे बड़ी चीज इस बिजनेस में, जो मिडिल क्लास को पता ही नहीं होता कि ऐसी भी कोई चीज होती है, वो जो ये बिजनेस देता है आपको, वो देता है समय। और समय किसको बोलते हैं दोस्तों, जब पीस ऑफ माइंड भी हो आपके पास, पैसा भी अपने आप आ रहा हो आपके पास, आपके इर्द गिर्द में आपके चाहने वाले लोग भी हों, और आप अपने परिवार को क्वालिटी टाइम दे रहे, बचा हुआ समय नहीं। उन्होंने कहा, जो मुझे समझ में आया कि एक टाइम के बाद मुझे रिटायर होना ही है, वट आफ्टर दैट, उस रिटायरमेंट के बाद क्या होगा। उन्होंने देखा था अपने अधिकारियों को, लेकिन उन्होंने कहा जब इस बिजनेस में हमने आप लोगों को देखा तो हमें समझ में आया कि तो रिटायर ही नहीं होंगे कभी जिंदगी। और रिटायर ना होने का मतलब ये नहीं कि हम 24 घंटे काम करेंगे, 8 घंटे, कुछ भी नहीं, है ना। एक जिंदगी है, ये ऐसे ही रहेगी हम लोग, सोच के देखो, है ना। हर महीने नए लोग जुड़ रहे हैं, उनमें से कुछ लोग जो एग्रेसिवली इस बिजनेस को करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग
आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हम लोग किसी ना किसी माध्यम से, हमारी नजरों में वो लोग आ जाते हैं आपके अपलाइन के माध्यम से, और फिर हम लोग उनको पकड़ लेते हैं एक तरीके से, एंड देन वी स्टार्टेड कोचिंग देम। और ये हमेशा चलता रहेगा दोस्त। और फिर उसमें से कुछ लोग सिल्वर हो जाएंगे, प्लेटिनम हो जाएंगे, फिर कुछ लोग एमरल्ड हो जाएंगे, फिर डायमंड हो जाएंगे, फिर हम दोस्त की तरह हो जाएंगे, फिर हम कोचेज नहीं रहेंगे, है ना। लेकिन फिर भी नए लोग आ रहे होंगे, और आखिरी दम तक हम लोग इसी तरीके से खुश रहेंगे, इसी तरह से अपने एक्सपीरियंस को बांटते रहेंगे। एंड गेस व्हाट, आप जानते हैं हम किसी को कोई पैसा थोड़ी दे रहे हैं, है ना। हम उनको अमीर बनाने की, रईस बनाने की विधि बता रहे हैं, साथ में अपना समय लगा रहे हैं, एक अच्छे दोस्त बन रहे हैं, परिवार बन रहे हैं। और जब उनके घर में पैसा आता है तो कंपनी का प्लान ही ऐसा है एमवे का कि कहीं ना कहीं हमारे घर में भी वो रॉयल्टी टाइप ऑफ इनकम, यही बिजनेस है ना। सवाल ये नहीं है, बहुत बार बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बहुत सारे लोगों ने किया, उनका क्यों नहीं हुआ। अब हमें क्या पता उनका क्यों नहीं। हम तो बोलते हैं आप हमारे साथ आओ, देखो, और क्या मिलेगा इसके पहले ये देखो क्या जा सकता है। और आप विश्वास करना, कुछ जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, जब लगाना ही नहीं तो जाएगा क्या। 24 कैरेट सोना पता है ना आपको, 24 कैरेट सोने की तरह ये बिजनेस है, ये प्रोडक्ट्स हैं, लीडरशिप्स हैं। लेकिन वही है, आपको चश्मा बदल के देखना पड़ेगा, विश्वास के साथ तो एक बार देखना ही पड़ेगा। और बोलते हैं ना, कोई बड़े अच्छे एक लीडर है, उन्होंने बोला, मेरे को एक दिन ऐसी बात चल रही थी, बोला आलोक तुम्हारा विश्वास कितना है बिजनेस में। मैंने कहा सर बहुत विश्वास है। उन्होंने बोला बस विश्वास, यदि कोई आपसे पूछता है ना मेरे को कितना विश्वास चाहिए, तो आप एक उदाहरण दीजिएगा। मैंने कहा बताइए क्या उदाहरण देना। बोलना यदि आप मंदिर जाते हो और जो वो वहां पर जाके धागा बांध देते हैं ना हम लोग पेड़ में या किसी चीज, वो वाला विश्वास यदि आपका इस बिजनेस में आया, फिर तो एक प्रोसेस है ना। फिर वो प्रोसेस होगा, उतना ज्यादा समय लगेगा जितना ज्यादा आप पीपल स्किल सीखने में लगाएंगे, उतना ज्यादा समय लगेगा जितना आप अपने को बदलने में लगाएंगे, है ना। और यदि इन कामों को बहुत जल्दी कर ले, ज्यादा समय क्यों लगेगा, यदि आप अपने घर के प्रोडक्ट नहीं बदल रहे हैं जल्दी से। ज्यादा समय क्यों लगेगा, आप माहौल में नहीं आते हैं, आप सीखने को तैयार नहीं होते हैं, आप वो वर्ड्स नहीं सीखते हैं, आपके अंदर वो पीपल स्किल्स नहीं आती है। आप अपने अपलाइंस के साथ में जिस तरह से काम करना चाहिए, जो भी आपके एक्टिव अपलाइंस, जैसे दीपक बीनू यहाँ पर, है ना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, या हिमांशु है यहाँ पर, या और जितने भी लीडर्स यहाँ पर, आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि इनमें से अच्छी चीज क्या ली जा सकती। और फिर इनके ऊपर हम लोग भी हैं, अजय चारू भी हैं, मैं भी हूँ, अनिल नारंग जी भी हैं, और फिर बियॉन्ड। तो वहां तक तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जहां तक ये पहुंच गए हैं वहां तक पहले आप पहुंचो इनकी उससे, फिर ऊपर ऊपर चलते रहे। मैंने बताया ना, फिर तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका 10,000 पीवी हर महीने होने लग जाता है, फिर हम दोस्त की तरह हो जाते हैं, फिर हम जस्ट लाइक फ्रेंड्स। मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, देखो आपने इस बिजनेस में जो सबसे बड़ी चीज है, आपको पहले खुद को लॉजिकली कन्विंस करना पड़ेगा कि हाँ ये झूठ नहीं है, हाँ यहाँ किसी को हमने यूज नहीं करना, हाँ यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं ये खाली बिजनेस करने के लिए नहीं बेचे जा रहे हैं प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट नीड है लोगों की। अभी बीनू जी बता रहे थे ना इम्यूनिटी, आप सोच के देखो दोस्तों। और फिर जब आपको समझ में आएगा तो फिर रिसर्च देखो, कितनी रिसर्च करती है कंपनी। फिर देखो 6,500 एकड़ के ऑर्गेनिक फार्म्स, फिर आप देखोगे इतना सारा पैसा कंपनी लगा रही है इंडिया में, लेकिन सब किसके लिए लगा रही है, मेरे लिए लगा रही है, मेरे को लगता है मेरे लिए लगा रही है, ऐसे आपके लिए लगा रही है ना। हम क्यों सोचे हमारा पैसा नहीं लगा, हम ये सोचे हमने नहीं लगाया पैसा, कंपनी ने तो पैसा लगाया, लेकिन वो किसी ना किसी के थ्रू बिजनेस हो रहा है। आज भी आप देखोगे, हम रोज लगभग देखते हैं, हर हफ्ते में कोई ना कोई प्रोडक्ट टीएनए हो जाता है, टेम्परेरी नॉट अवेलेबल। इसका मतलब प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट था, अब खत्म हो गया। इसका सीधा सा मतलब क्या, कि किसी ना किसी लीडर के ग्रुप में वो गया है, और जिसके लीडर के ग्रुप में गया वहां प्रोडक्ट भी गया, उसको पीवी भी मिल रहे हैं, उसको पिन भी मिल रही है, और बाकी कुछ लोग हैं जो देखते रह जाता है। 2,000 करोड़ की टर्नओवर कितनी होती है बताओ ना जरा, किसी ना किसी की हो रही है, डायरेक्ट तो कंपनी बेची नहीं थी कुछ भी। और ऐसे ही अगले 3-4-5 साल के अंदर ये $1 बिलियन की टर्नओवर होनी है, होता है 7,500 करोड़। बट वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान ने हम लोगों को मिलवाया, आपसे किसी के माध्यम से भी मिलवाया। और यदि हम सफल हो सकते हैं दोस्तों, आई वॉज जस्ट अ सिंपल क्लर्क विद सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ एम्बिशियस बहुत था, हाँ पढ़ा लिखा अच्छा था, बट वो फादर की जगह मेरी जॉब लगी थी, एक एक्सीडेंट उनका हो गया था, इसलिए मैं। लेकिन आप यकीन मानो, इतना आसान नहीं है कि जिंदगी में मैं जो मर्जी चाहूँ वो कर लेता। मैंने बहुत हाथ पांव मारे होंगे, लेकिन नहीं हो पाया दोस्तों। लेकिन जैसे ही बिजनेस मिला, मुझे एक चीज क्लियर थी कि मैं जो लाइफ में कर रहा हूँ यदि करता रहूंगा तो जो मिल रहा है वही मिलेगा, उससे ज्यादा आगे कुछ नहीं मिलेगा, ये मुझे क्लियर था। अब आप देखो आपको ये क्लियर है कि नहीं, है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें थी हमें पता है जिंदगी में कभी हो ही नहीं सकती हमारी,
हो ही नहीं सकती, कहाँ से होगी बताओ ना जरा मुझे, ठीक है ना। तो जैसे ही बिजनेस मिला ना, हमने इसको रिसर्च किया तरीके से, और हमने रिसर्च करने के लिए टाइम नहीं लिया, हम जुड़ गए क्योंकि कुछ लगना ही नहीं था, और हम उनकी बातों पे विश्वास करने लग गए, और मीटिंग अटेंड करना, उस पर जो टाइम, जितना टाइम हम लगा सकते थे उतना बहुत कम टाइम हमने लगाया। मुझे लगता है 1 डेढ़ 2 महीने के अंदर तो हमारे साथ 5-10 लोग आ गए थे, जो मेन लोग थे, उनमें से कुछ डायमंड भी हैं आज इस बिजनेस। 4 महीने में तो सिल्वर हो गए थे। यही मैं आपको बोलूंगा दोस्तों, है ना। वो शब्द जब तक आपके पास नहीं आएंगे, वो शब्द आएंगे कहां से? एसोसिएशन से। पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि आज की दुनिया में, यहाँ पर हम लोग 2020 में है दोस्तों, इतने गड़बड़ घोटाले हुए हैं पिछले 20 सालों में, 25 सालों में, इतना कुछ गड़बड़ हुआ है कि आज आदमी विश्वास ही नहीं करता किसी चीज। तो नेचुरली उसी मार्केट में बिजनेस को लेके जाना है, तो क्या करना है? रिसर्च करो तरीके, हर प्रोडक्ट को एक क्रिटिक की तरह देखो। मैंने जब भी टूथपेस्ट पहली बार खोला था, इसको एक क्रिटिक की तरह देखा था। मैंने कहा था पहले मैं चेक करूंगा कितने का, एक्चुअली में कितने का पड़ता है। ऐसे ही जब हमने डेली यूज किया, है ना, ऐसे ही जब आर्टिस्ट्री बाद में आने लगी, और फिर एक टाइम ऐसा आ गया, फिर अब हमें देखने की जरूरत ही नहीं होती। अब हमें पता है यदि एमवेल आ रही है तो अच्छा ही होगा। दीपक ने बताया, देखो एक एक सेट है हमारे पास किचन के लिए, सोचो 30 साल की गारंटी, गारंटी नॉट वारंटी, 30 साल। ये जो 30 40 50 हजार रुपए का फोन है, कितने दिन चलेगा आपका? सोचो आप, हम सबके पास है, पता नहीं अगले साल होगा भी कि नहीं होगा। कितने लोग यूज कर रहे हैं इसको आपके घर में? एक आदमी, सिर्फ एक फोन को एक आदमी यूज कर रहा है। और वो जो बर्तनों का सेट है, और फिर उसके अलावा जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, एक चीज को भी पकड़ लोगे ना दोस्तों, तो इस बिजनेस में हम क्या बोलते हैं आपको? 100 से 500 पीवी करना सीखना है आपने। पर्सनली हम आपसे इतना ही एक्सपेक्ट करते हैं, और ये नहीं बोल रहे हैं कि करना है, सीखना है। हो सकता है आपको 2 महीने लगे, हो सकता है 2 साल लगे, क्या दिक्कत है? कंपनी तो नहीं बोल रही ना आपको कुछ भी करने को, कंपनी ने तो नहीं बोला आपको कि हर महीने इतना सामान खरीदना है। बट हम ये चाहते हैं कि यदि आपको लगता है कि मेरे को 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच, लेट्स स्टार्ट मेरे ख्याल से, क्योंकि आ गए मैक्सिमम लोग जो है। तो देखिए दोस्तों, मुझे लग रहा है कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ शायद आपके समझ में आ रहा होगा। बहुत आम भाषा में बात कर रहा हूँ। ये बिजनेस बहुत सिंपल है, बट इजी नहीं है। सिंपल है, सिंपल का मतलब डुएबल, सिंपल का मतलब इसको सीखा जा सकता है ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कैसे होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है क्यों करना है, और क्या आपके पास है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो गलत है, बेकार है, कुछ नहीं है, आपने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बोला। हम बोल रहे हैं सब कुछ ठीक चल रहा है, इस बिजनेस के बिना भी जिंदगी चल जाएगी। बट सवाल ये है कि यदि मिल जाए, यदि ये सब चीजें मिल जाए, तो क्या हो सकता है? सोच, मैं कभी सोच सकता था 1 करोड़ रुपए की इनकम हो सकती है? 1 करोड़ रुपए व्हाइट में हर साल कितना होता है? सोच के देखो ना। आप सिर्फ 3 ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से सेट कर लेते हैं, BFI BBI करके, और आप फाउंडर एमरल हो जाते हैं। आपकी इनकम इस बिजनेस में 30 से 40 लाख रुपए हो जाती है साल की। हर साल की फॉरेन ट्रिप फिक्स हो जाती है आपकी। थोड़ा सोचो तो क्या मिल गया आपको। और फिर हम क्या बोल रहे हैं आपको 100 से 500 पीवी करना सीख। हमारे साथ ऐसे लोग भी हैं जो 1500 पीवी पर्सनल कर देते हैं, बट ऐसे भी लोग भी हैं जो 100 ही करते हैं या 50 ही करते हैं। दोनों तरह के लोग हैं। हम नहीं चाहते कि आप एक्सट्रीम वाले बनो, नाम चाहते हैं कि आप सिर्फ 20-30 पीवी वाले बनो, नाम चाहते हैं कि आप 1500 पीवी वाले बनो। लेकिन अभी बोलते हैं 100 से 500 हल्के हल्के कर। लेकिन आपको जो इनकम आएगी वो 10,000 पीवी पे आनी। आज भी मैं 100 से 500 पीवी के बीच में, कोई प्रेशर नहीं होता हमारे ऊपर, बट जब जो खरीदना है तो खरीदना ही हमने। यहाँ से कसम खा ली हमने कि जो भी प्रोडक्ट एमवे बना रही है हम बाहर से नहीं लेके आए, हमारे अपने प्रोडक्ट है। क्यों लेंगे बाहर से जब अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट आपको मिले हुए और साथ में गारंटी मिल रही है? यूज करो, नहीं तो वापस करो, क्या दिक्कत है ना। बट फिर बोल रहा हूँ दोस्तों आपको, यू विल हैव टू स्टडी इट। जिसने आपको बोला है ना, खाली उस पर विश्वास करके चलोगे ना, तो आपका तो चल जाएगा, लेकिन आप आगे लोगों को नहीं ला पाओ। और लाओगे भी तो आपके दिमाग में हमेशा एक प्रेशर रहेगा, है ना, कि यार मैं कुछ मांग रहा हूँ इनसे, मैं ना कुछ मांग रहा हूँ इनसे, ये जो भी कर रहे हैं इससे मेरे को कुछ फायदा होना है। ये जब तक दिमाग में रहेगा ना आपके, तब कुछ नहीं होने वाला। बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पाओ। आज अभी मैं देख रहा था, अभी ऑलरेडी 1 लाख पीवी हमारे। मैंने किया क्या 1 लाख पीवी? सोचो ना जरा। मेरे पार्टनर्स जो हैं, आप जैसे लोग हैं, है ना। हाँ, कुछ लोग पुराने थे जो 20 साल पहले आए थे हमारे साथ, फिर कोई 19 साल पहले आए, कुछ 18 साल पहले आए। यदि इस वाली लेग को मैं देखता हूँ तो लगभग 12 साल पहले मेरी लेग शुरू हुई, है ना। और आते 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 आज देखो, आज आपका हम लोग मिल गए। तो आप ढूंढो। पहली बार कोई शायद आपसे पूछ रहा है इस बिजनेस के माध्यम से कि क्या क्या आपकी लाइफ में कमियां हैं, उसको लिखो। राइट डाउन 100 थिंग्स।
पहले वो चीजें लिखो जिनको पैसे से ठीक किया जा सकता है, फिर वो चीजें लिखो जिसको समय से ठीक किया जा सकता है, फिर वो चीज लिखो जो आपको लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ कमी है, मेरी पर्सनली मेरी कमी है। बहुत से लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत से लोगों की दोस्ती यारी नहीं, बहुत से लोग बोलते हैं मैं तो बहुत शाई हूँ। कोई अच्छी बात थोड़ी है शाई हो ना, है ना। कई लोग मिलते हैं हमको, बोला मैंने किसी से बात नहीं कर पाता। अरे अच्छी बात है क्या? क्यों नहीं कर पाते भाई? बात बोलना नहीं आता क्या? बहुत से लोग बोलते हैं मैं सोशल नहीं हूँ। कोई अच्छी बात है सोशल नहीं, क्योंकि सोशल नहीं है तो चल जाएगा अभी तो काम, जब तक जॉब चल रही है, बिजनेस चल रहा है। फिर एक दिन होगा जिस दिन 2 लोग बच जाओगे आप लोग, हस्बैंड वाइफ, फिर तब क्या बनोगे? तब जाओगे सोशल बनने, क्या? आप ढूंढ, मुझे नहीं पता, मैं बहुत सारी बातें कर रहा हूँ, लेकिन आप रीजन ढूंढो कुछ ना कुछ, है ना। बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ है, लेकिन उनका दिल नहीं होता इतना बड़ा कि वो पैसा खर्च कर सके। आओ कमाओ, यहाँ खर्च करोगे अपने। 30 से ज्यादा देश घूम चुके हैं हम लोग, 10-10 साल के वीजा लगे हुए हैं अमेरिका के, हवाई जैसी जगह पे घूम चुके हैं। यहाँ मसूरी गया था मैं जब 18 साल का हुआ था, पैदा हुआ उसके बाद 18 साल का हुआ तब मसूरी गया पहली बार। वो भी स्विट्जरलैंड से कम नहीं है यदि कंपेयर करो आप तो। बट स्विट्जरलैंड जाना मतलब 2-2 बार। मैं देखो, फिर जब ये जो कुछ भी बता रहा हूँ, ये मैं अपने बारे में नहीं बता रहा हूँ कि आलोक उपाध्याय ने क्या कर लिया, नहीं, है ना। आप जिस जगह पे अपनी जिंदगी में, वो अपने कारण से जरूर हो सकते हैं, लेकिन इस बिजनेस में कोई भी आदमी यदि सफल है ना, वो अपने कारण से नहीं, उसका एक छोटा सा पार्ट है, बाकी सब टीम वर्क, है ना। बहुत सारे डाउनलाइन और कुछ अपलाइंस और उनकी गाइडेंस। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से मेरी बात आपके समझ में आ रही होगी, है ना। क्या कर सकते थे भूल जाओ, आज से नई तरीके से करना शुरू करो, कुछ नियम बनाओ। मेरे साथ आज जो भी लोग मेरी लेग में हैं, मैं उनसे बात करता हूं कि ये एक पार्टनरशिप है आपके और हमारे बीच, हमें इज्जत रखनी है इस पार्टनरशिप की। दैट इज कॉल्ड ऑनरिंग द पार्टनरशिप, HTP, है ना। तो मैं यदि अपना समय आपके साथ लगाऊं या आपकी अपलाइन आपके साथ समय लगा रही है, तो नेचुरली हम भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, उनके लिए तैयार। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं देखो आपसे, कि एक तो आप सीखोगे, रोज CD सुनोगे, खूब किताबें पढ़ोगे। एक जो आगे वाले बच्चे होते हैं ना, 4-5 बच्चे क्लास में किसी में, उस तरीके से बिहेवियर करो, है ना। आप ऑन ऑफ नहीं हो जाओगे, है ना। आप किसी ने कुछ बोल दिया बिजनेस के बारे में तो आप तो बिल्कुल ही ऐसे हो गए, अरे यार उसने ऐसा बोल दिया, मेरी तो फिर नहीं होना, छोड़ दो बिजनेस, नहीं कर पाओगे, है ना। ये बिजनेस ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हैं, लेकिन सोच आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनानी पड़ेगी, एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा, एक एटीट्यूड बनाना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि आपका नहीं हो रहा है तो आपके अपलाइन का भी तो नहीं हो रहा है, वो भी तो आप ही की तरह है। एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा जहां पर हर आदमी एक दूसरे को इंकरेज कर रहा है। दिक्कतें आ रही हैं, लोग हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी PV हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, बट हमें खुश रहना है, क्योंकि हमारा जो बेसिक काम है वो तो कुछ और ही है ना। ऐसा थोड़ी इस बिजनेस में दाल रोटी के लिए इस बिजनेस में मैं फिर बोल रहा हूँ छोड़ दो, कुछ और ढूंढो पहले। ये बिजनेस सपने पूरे करने के लिए, दाल रोटी के लिए नहीं, उसके साथ साथ करना पड़ेगा इस बिजनेस को। फिर एक टाइम ऐसा अपने आप आएगा जब हम लोग एक दूसरे से बात करेंगे और फिर शायद हम ही आपको बोलेंगे कि अब छोड़ो यार, अब यही करते हैं। आप ये सोचो, एक स्टार्टअप शुरू कर, बहुत बड़ा बिजनेस है दोस्त। ये बहुत किस्मत से समझ में आता है बिजनेस, मिल तो जाता है बहुतों को, जुड़ भी जाते हैं बहुत से लोग, लेकिन कम ही लोग हैं जो समझ पाते हैं business। और इसीलिए अनकॉमन फ्रीडम बोला जाता है इस बिजनेस, अनकॉमन फ्रीडम। मैं देखो, कोई देहरादून का सबसे अमीर आदमी हो जाऊंगा कभी? कभी भी नहीं हो सकता। करोड़ का 1.5 करोड़ हो जाएगा, 2 करोड़ हो जाएगा, खर्चे भी तो कर रहे हैं साथ साथ, है ना। कितने साल जी लेंगे हम लोग? 70 साल तक, 80 साल तक, 90 साल तक, कितना कमा लेंगे, कितना रख लेंगे? क्योंकि आप देखते हैं जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे भी खर्चे भी बढ़ते हैं, आदमी की लाइफ स्टाइल चेंज होती है। पहले कभी किराए पे रहते थे हम लोग, 10,000 रुपए किराए पे, तो पहले किराया जाता था। आज हमने ये 2 करोड़ रुपए का कर लिया, लेकिन 1 ही करोड़ रुपए दिए, बाकी 90 लाख रुपए हमने लोन ले रखा है। तो 90 लाख रुपए लोन ले रखा है तो लगभग 95-96 हजार रुपए किस जाती है। करोड़ तो दे दिया जमा किया हुआ, लेकिन पूरा का पूरा नहीं दे सकते, नहीं होता है ना, समझ रहे हैं। बच्चों को भी पढ़ाना है, उनको भी बड़े बेस्ट ऑफ द बेस्ट जगह पढ़ा रहे हैं हम। 8-8, 10-10 लाख रुपए फीस है साल की, सोच के देखो। तो इसीलिए मैं हमें सबसे अमीर क्यों बनना है? हम लोग ये मानते हैं कि ये बिजनेस आपको ये मौका देता है कि आप लेविशली जी सकते हो जैसे राजा महाराजा जीते, क्योंकि इज्जत पूरी है, डर कोई नहीं है। ह्यूमन एसेट है, इतने सारे लोग हैं जो सारे के सारे लोग सोच सकते हैं, सपने देख सकते हैं। आपको नहीं पता आपके साथ कौन आदमी ऐसा जुड़ेगा कल को
है ना, जो आपके बिजनेस को उड़ा देगा एकदम से, पता भी नहीं चलेगा आपको क्या हो गया। ये हमारे साथ हुआ ऐसा। एंड हु नोज आप में से किसके अंदर कितनी ऊर्जा है ना, एक डायरेक्शन की जरूरत है। थोड़े थोड़े दिनों की बात है, जब कुछ होने लगेगा 9, 12, 15 BFI BBI होने लगेगा, पता चला वो उठेगा उसके बाद और बोलेगा अब तो मेरे को करना है। ऐसे ही हम लोग उठे थे किसी दिन, हमारे माथे में थोड़ी लिखा था कहीं पर। ध्यान से देखा जाए तो फेलियर ही तो थे जिंदगी में, हम लोग एवरेज ही तो थे जिंदगी में, लेकिन मौका मिला, हमने क्रैप कर लिया और खूब मेहनत की। दोस्तों मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन खुशी वाली मेहनत। मेहनत क्या है, जैसे आप बोलते हैं मेरे को एमरल्ड जाना है फाउंडर में, मैं क्या बोलूंगा, लेट्स फाइंड 3 पीपल। अब 3 कैसे मिलेंगे, 10-12 लोगों को हम जब ज्वाइन कराएंगे फ्रंट में, उसमें से 2-3 मिल जाएंगे। 3 मिल गए, उसके बाद क्या करना है, हमने इन 3 लोगों को ग्रूम करना, सिखाना है, इनके साथ अपना टाइम लगाना है, इनको एसोसिएशन में लाना है, इनके अंदर संस्कार डालना है, और इनको अचीव करवाना है कि कैसे 3% होना है, कैसे 6 होना है, फिर कैसे BVFI होना है, फिर BBI होना है। बस यहीं तक की मेहनत है। जैसे बच्चों के साथ होता है ना, 20-22 साल तक की तो मेहनत है बच्चों के, उसके बाद बच्चों को क्या करना होता है बताओ जरा मेरे को, फिर तो खुद ही करेंगे ना जो जिंदगी। ऐसी इस बिजनेस में भी होता है दोस्तों, 1.5 साल की बात है, 1.5 साल के अंदर आदमी जब, मैं तो मानता हूँ कि जब आदमी BBI होने लग जाता है, वो सब क्लियर हो जाता है, उसका माइंड समझ में आ जाता है उसको, उसको ये भी पता चल जाता है पैसे आ रहे हैं, उसको ये भी पता चल जाता है मेरी आइडेंटिफाइड लाइक होगी। अब बस उसके बाद तो फिर उनके साथ काम करना। अब हिमांशु के साथ या दीपक के साथ में क्या, अजय के साथ में क्या कर रहा हूँ, बस ऐसे कभी कभी बात कर लेते हैं हम लोग, दैट्स इट। बट एक टाइम ऐसा था जब ये टीम नहीं थी मेरी, उस टाइम पे मैं हर काम करता था जैसे आज ये लोग आपके लिए कर रहे हैं, और यही आपके साथ भी होगा दोस्तों, हल्के हल्के करके आप फ्री होते रहेंगे इस बिजनेस, राइट। तो मैं तो यही चाहूंगा दोस्तों, ऑनरिंग द पार्टनरशिप पे फोकस करो। मैं तो बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, मेरे साथ तो मैं जिसको भी ज्वाइन कराता हूँ मैं उसको बोलता हूँ रोज 1 CD कम से कम सुननी है, आधा घंटा किताब पढ़नी है, हर महीने की 1 तारीख को 2 से 5 हजार रुपए का सामान खरीदना ही खरीदना है, पहले से ही सोच लो खरीदना है, मेरे को लाना है, इतने PV मेरे को करना ही, और फिर इसको हम डुप्लीकेट कराने की बात करते हैं कि अपने ग्रुप में भी डुप्लीकेट कराना। और एक ऐसा माहौल बना रखा है जहां पर हमें पता है कि दाल रोटी हमारी कहीं और से चल रही है, साथ साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं, 6 महीना लगे, साल लगे, 2 साल लगे, लेकिन एक बार चलने लग गया तो बस फिर जिंदगी भर के लिए आपका काम। ये मैं बोल सकता हूँ दोस्तों आपको, आज हमारा बिजनेस हमारे कंट्रोल में नहीं है। मेरी इनकम का 95% पैसा, 95% पैसा वहां से आता है जहां मैं कोई काम नहीं करता। और यकीन मानिए दोस्तों, आज यदि भगवान, कभी ना कभी तो जाएंगे ही हम लोग, जिस दिन हम जाएंगे उस दिन जिस लेवल पे हम होंगे उसी लेवल पे हमारे बच्चे होंगे, जो हमारी इनकम होगी वैसे की वैसी ट्रांसफर हो जाएगी, है ना? सब कुछ वही, वही पोस्ट, है ना, मान लिया मैं डायमंड हूँ या EDC हो जाऊंगा या डबल हो जाऊंगा, वहीं से वो शुरू करें। सो दिस वाज ऑल जितना मैं बताना चाहता था आपको दोस्तों। बाकी मुझे पता है रोज आप लोग मीटिंगों में आ रहे हैं, है ना। दीपक बीनू को तो मैं पर्सनली जानता हूँ बहुत ज्यादा, है ना। बीनू की भी लगभग मेरे को लगता है कि लगभग रोज ही बात होती है भावना से, है ना। और हिमांशु हैं, हम लोग काफी बात करते हैं, है ना। अभी पर्सनली हम लोग नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये वो लोग हैं, ये 2 कपल कम से कम मैं जानता हूँ जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के साथ, है ना। इन्होंने कभी नहीं देखा दिन रात, है ना। हिमांशु को मैं देखता हूँ कहाँ 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 कहाँ, देवबंद से लेकर के, कहाँ से लेकर के, किस तरीके से, है ना। मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, देखो आपको जो अच्छा है इनके अंदर वो लेना है, बिजनेस को समझना है और अपने लिए एक बिजनेस बिल्ड करना है, जिससे कल को जैसे हमारे पास चॉइसेस हैं वैसे आपके पास। सो दिस वाज ऑल जितना मैं बताना चाहता था। अभी हम लोग जरूर मौका देंगे आपको बात करने का, मैं चाहूंगा दीपक वापस आएंगे और हम लोग 3 से 4 क्वेश्चंस लेना चाहेंगे। तो यदि आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो दीपक बताएंगे आपको, है ना। हम आपको मौका देंगे और फिर मैं उनका जवाब दूंगा और फिर जल्दी फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइस, कम एंजॉय, थैंक वाह वाह, अमेजिंग अमेजिंग। जिसकी उम्मीद थी उससे कहीं बढ़कर सर से हमें जानकारी मिली है। और मैं चाहूंगा सर के लिए एक वर्चुअल क्लैपिंग तो सबकी तरफ से बिल्कुल बनती है, इतनी अमेजिंग जानकारी के लिए सर ने जो हमें बताया। और सर ने बताया कि कुछ लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो राइट कर लिख सकते हैं उसको और सर से पूछ सकते हैं, कुछ भी आपको लगता है तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग सर से बात कर सकते हैं उस बारे में। कोई अपना हैंड रेज कर सकते हैं अगर कोई भी है। हाँ दीपक, आपने ना, आप जिसके क्वेश्चन है वो हैंड रेज कर देंगे ना, तो फिर हम उनको अनम्यूट करके फिर उनसे पूछवा सकते हैं हम लोग ना। ठीक ठीक है बिल्कुल। बेटा इनको अनम्यूट कर।
किसी को कोई क्वेश्चन पूछो तो हम हैंड रेज कर सकते हैं, तो उनको अनम्यूट कर देंगे, वो अपना पूछ सकते हैं फिर क्वेश्चन। चलिए, तो कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं है ना। और मैं फिर बोलूंगा दोस्तों, एक अपलाइन को आप एक गाइड की तरह समझिए, एक कोच की तरह समझिए, है ना। कोच से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ग्राउंड में आएगा और हमारे साथ मेहनत करेगा, है ना। बस उसके अलावा उसका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं होता। ऐसे इस बिजनेस में जो अपलाइंस है ना आपकी, वो लाइफ लाइन है, वो अपना समय लगाने को तैयार है। उनका भी समय वापस कोई नहीं कर सकता दोस्तों जिंदगी, है ना। मैं फिर बोल रहा हूँ, एक कंडीसिव एनवायरनमेंट बनाइए, एक ऐसा माहौल बनाइए जहां पर हम प्यार से रह सके। आप सब लोग बच्चे की तरह जरूर शुरू कर रहे हैं इस बिजनेस को। इस बिजनेस में हो सकता है आपको 1 महीना 2 महीना हो, मतलब छोटे हैं अभी आप, लेकिन अदरवाइज जिंदगी में तो हम बड़े हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं। आप उस तरीके से बिहेव कीजिए और फिर देखिए क्या हो सकता है। सो दिस वाज ऑल, थैंक यू वेरी मच। जी जी सर, एक्सक्यूज ज्योति ज्योति चौहान जी हैं, तो वो कुछ पूछना चाह रहे हैं सर, ठीक है प्लीज। ठीक है ठीक है जी, ज्योति जी। ज्योति चौहान जी प्लीज, आप पूछ सकते हेलो। हैं जी। हेलो। प्लीज हेलो पूछ सकते हैं। सर, नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार आलोक सर। नमस्कार जी, नमस्कार जी, बताइए। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसमें जो बिजनेस है ये, इसमें लोग आ तो जाते हैं सर हमारे साथ में, हम जैसे उन्हें बोलते हैं, लेकिन फिर आके वो कुछ मतलब रिस्पॉन्स ही नहीं देते बिल्कुल भी। जी, उन्हें कैसे गाइड करें हम, या उनके साथ कैसे डील करें, समझ में नहीं आता। बिल्कुल ठीक है, जी। बिल्कुल ठीक है। मैं जवाब देता हूँ आपको। देखो, बहुत सिंपल है, इसको समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि सब हमारे साथ भी हुआ है और आज भी हो रहा है ना। आप देखना, लाइफ में ज्यादातर लोग सीरियस नहीं होते हैं किसी भी चीज के लिए, विश्वास कीजिए आप। शुरू बहुत हाँ लोग करते हैं। आप देखो, आप में से कितने सारे लोग हैं जिन्होंने मॉर्निंग वॉक शुरू की थी, कितने लोगों ने योगा शुरू किया था, कितने लोगों ने ये सोचा था कि अब से मैं ऐसे बोलूंगा, अब से मैं आज आपसे ये गलत काम नहीं करूंगा, अब से ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन कितने दिन, बहुत से लोग तो एक दिन भी नहीं रुक पाते दोस्त, है ना। तो पहली चीज आपको ये समझनी है कि ये कॉमन प्रॉब्लम, ये इस बिजनेस की प्रॉब्लम नहीं है, ये कॉमन ह्यूमन साइकोलॉजी है कि बहुत कम लोग हैं जो लोग विनर्स होते हैं, बहुत कम लोग हैं दुनिया में जो लोग फाइटर्स होते हैं, बहुत कम लोग हैं जो लोग विजन वाले लोग होते हैं, है ना। अब सवाल उठता है कि मान लिया हमारे साथ कुछ लोग जुड़े, अब जैसे आपने बताया उनके साथ कैसे करें, तो देखो दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि जब हम उन्हें ज्वाइन कराते हैं, उससे पहले का जो प्रोसेस है, यदि उसमें हम थोड़े से बदलाव कर लें, ज्वाइनिंग से पहले वाले प्रोसेस, आप ये तो मानेंगे देखो कि बहुत बार बहुत सारे लोगों को हम ऐसे ही ज्वाइन करा लेते हैं। हम सोचते हैं क्या समझाना ज्यादा, थोड़ा बहुत समझाया और ले आए उनको बिजनेस में। अब हम उसको मान रहे हैं कि अब ये तो सीरियसली करेगा काम, क्यों करेगा, उसे पता ही नहीं क्या बिजनेस है। आज भी देखो, मैंने को बिजनेस की बात थोड़ी की, मैंने इसी पे तो बात की कि आप जितना ज्यादा समय लगाएंगे सीखने में, तो मैं चाहूंगा कि आप ज्वाइनिंग की तरफ हम ध्यान ना देके ज्यादा, हम ध्यान ये दें कि हम समझा के लेके आए लोग। हम पहले ही डिसाइड करें कि क्या ये खाली सामान लेने के लिए आ रहा है इस बिजनेस में, तो उसको पीसी बना दें या एडीआर बना दें उसको, ठीक है थोड़ा पैसा कमा लेगा। लेकिन यदि आपको लगता है कि इसको मैंने बिजनेस में लेके आना है और इसके साथ काम करना है, तो मैं चाहता हूं कि जरूर आप उस एचटीपी को उनसे शेयर करें कि भाई ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे हम, यदि इसके लिए आप तैयार हो, है ना। आज मेरे बिजनेस में 1000 से ज्यादा लोग जुड़ते हैं पूरे महीने में, सब मिला के, टोटल मिला के मेरे ग्रुप में जो है। क्या आपको लगता है वो 1000 लोग बिजनेस करने के लिए कर रहे होंगे? नहीं। लेकिन हम ही लोग बहुत बार, क्या होता है, मैं एग्जांपल देता हूँ। देखो, मेरा एक भाई है, उसने बोला मेरे को ना, आप, मैंने सुना है डेली आती है आपकी। मैंने कहा ठीक है डेली आती है। अब मैंने उसको बोला तू जुड़ जाए यार बिजनेस। क्यों जुड़ने से क्या फायदा होगा? मैंने कहा तेरे को ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा। अब वो जुड़ गया। उसको, उसका दिमाग में बिजनेस नहीं था, उसके दिमाग में क्या था, ट्रेड डिस्काउंट, कि मेरे को 7-8% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अब सोच के, और मैं मान रहा हूँ ये तो बिजनेस में जुड़ गया मेरे साथ। तो मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, समझिए, 3 लोग यदि हमें मिलते हैं और उनको हम ग्रो करा पाते हैं, तो आप इस बिजनेस में 25 से 40 लाख रुपए पे पहुंच सकते हैं। फाउंडर एमरल्ड बोलते हैं उसको। साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, 3 साल में भी 3 लोग हमारे ग्रो हो गए और हमारी 40 लाख की इनकम नहीं भेजनी। यही तो फर्क है। हम भी तो कितने सारे लोगों को जोड़ा हमने इस बिजनेस में, 6 लोगों ने तो काम किया। तो पहले सोचते जुड़, पहली चीज आपको क्या समझनी है, उस प्रोसेस को समझो। कुछ बेसिक जानकारी उसके पास होनी चाहिए जुड़ने से पहले। उसको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसे बिजनेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो मत लाओ उसको, पीसी बना दो ना, या एडीआर बना दो उसको, राइट। तो मेरे ख्याल से, और बाकी आप बात करना अपनी अपलाइन से, मैं
इस बारे में और बातें, बहुत लंबी बात भी की जा सकती है, बट मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, पहली चीज, ये किसी का भी अपना राइट है कि वो करे चाहे ना करे, लेकिन हाँ, यदि हम देखो, जैसे घर का माहौल होता है, आप बच्चों के हिसाब से या आप अपने हस्बैंड के हिसाब से या हस्बैंड वाइफ के हिसाब से सोचे कि इनके हिसाब से चलेगा सब कुछ। अब मान लिया आपके बच्चों के हिसाब से स्कूल चले तो क्या होगा, बताओ जरा। आज आप देख लो क्या होने वाला है, पिछले 2 महीने में क्या पढ़ा पा रहे हैं हम उस तरीके से उनको, क्या रूटीन बन पा रहा है उनका। अब समझो, आज देखो अब रेस्टोरेंट खुल गए, अब देखना किस तरीके से, अब 2 महीना अच्छा चला था ना बिना रेस्टोरेंट के काम, अब नहीं चलेगा। तो जैसे आपने अपने घर का माहौल खुद बनाया है, आपको पता है मैंने ऐसा माहौल बनाना है, मेरे घर में भावना ने माहौल बना रखा है ना, बीनू ने अपने घर का माहौल बना रखा है, कुछ नियम बना रखे हैं कि ऐसे चलेगा, ये चीजें मान ली जाएंगी, ये चीजें कभी नहीं मानी जाएंगी। ऐसी इस बिजनेस में आपके ग्रुप का आपको एक माहौल बनाना पड़ेगा दोस्तों, फिर वैसे ही चलेंगे जैसे आपके घर वाले चल, राइट। तो आई होप आई एम लाउड एंड क्लियर, और इस बारे में अलग से भी बात की जा सकती है। इफ यू हैव गॉट एनी अदर क्वेश्चन। सर एक सवाल मन्नू पांडे जी हैं, तो मन्नू हाँ, पांडे जी का प्रोडक्ट के बारे सवाल। में देखो, जी प्रोडक्ट मैं फिर बोल रहा हूँ, देखो 2 चीजें हैं। पहली चीज, क्या मैं कन्विंस हूं, यदि हाँ, अब आपको क्या समझना है, देखो मैं जब किसी को कुछ बता रहा हूं तो मैं उसको बेनिफिट्स बता रहा हूं या मैं उसके अंदर क्या क्या है इंग्रेडिएंट्स वो बता रहा हूँ। बहुत बार गलती हम क्या करते हैं कि किसी को भी हम सिंपल तरीके से नहीं बताते, थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, थोड़ा ज्यादा बताने की कोशिश कर देते हैं। एक प्रोडक्ट के बारे में बताना, उसे ट्रेनिंग में ले आते हैं, वो कंफ्यूज हो जाता है। क्योंकि अब देखो, जैसे आप समझ रहे हैं, मान लिया आपने प्रमोट किया कल को कि वो आपके पास टाइम है थोड़ी देर का, उन्होंने कहा हाँ मैं चलो 20 मिनट के लिए आ जाऊंगा, अब वो 20 मिनट के लिए आ गया, ट्रेनिंग में पता चला पहले 20 मिनट में वो बात ही नहीं हुई, ओवर हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस बिजनेस में सिंपल सिंपल बनाओ। यू आर अ मैसेंजर, आप मैसेंजर हो, जैसे नॉर्मली बात करते हो। आज यदि मैं आपसे पूछूं कि किसी मिठाई के बारे में बताओ, मिठाई की दुकान के बारे में, आप कैसे बात करते हो, नॉर्मली, कोई टेंशन ही नहीं होती आपको। मैं आपसे बोलूं कोई स्कूल के बारे में बताओ देहरादून में, अच्छा आप बताओगे कि नहीं बताओगे कि सेंट जोसेफ एकेडमी है, ये फलाना है, यहाँ स्कॉलर्स होम, जो भी जिसको भी अच्छा आप मानते हैं। मैं आपको बोलता हूँ कोई वकील बताओ, कोई डॉक्टर बताओ, क्या कोई टेंशन होती है बोलते हुए किसी डॉक्टर के बारे में? नहीं, क्योंकि आप खुश हो किसी से, आप बता देते हो देखो डॉक्टर वैश वहां पर रहते हैं, देखो फलाने डॉक्टर इधर हैं, देखो स्किन वाले वहां पर है। ऐसे ही ये बिजनेस भी बहुत नॉर्मल तरीके से आपने लोगों को बताना है, एमवे के प्रोडक्ट भी नॉर्मल तरीके से बताने हैं, और आपने सॉल्यूशन के तौर पर उनको बताना है कि देखो यदि ये दिक्कत किसी को है तो हमारे पास सॉल्यूशन है, बता के रखो अपने लोगों को, फिर वो लेंगे। हाँ, जब कोई लेने लग जाता है प्रोडक्ट, अब आपने ध्यान रखना, उसके बाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी होती है कि ऐसा ही नहीं होना चाहिए कि मैंने प्रोडक्ट बेच दिया उसको बस। आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि मैंने प्रोडक्ट नहीं बेचना है, मेरी इज्जत भी है साथ में, एमवे की इज्जत भी है साथ में। और जब एमवे मौका दे रही है, वापस ले सकती है, तो आप उसको बोलो देखो एक तो ऐसे यूज करना है, इतने दिन यूज करना है कम से कम, और इस तरीके से यूज करना है, नहीं पसंद आएगा तो वापस भी कर सकते हो, फिर हफ्ते 10 दिन के अंदर उनसे रिव्यू भी लो। फिर आप देखना दोस्तों, वो एक कस्टमर हो सकता है वो ग्लिस्टर के लिए आया हो या आंवला तेल के लिए आया हो, आने वाले समय में 5 से 10 हजार रुपए महीने का कस्टमर हो सकता है, और फिर भविष्य में वो आपके साथ जुड़ भी सकता है। तो देखो ये तो कल्चर बनाना पड़ेगा, है ना। एक चीज तो क्लियर है ना, प्रोडक्ट अच्छे हैं, आपको तो पता है ना, ठीक है, हमने उनको ऑफर करना है। अब वो उनकी मर्जी, वो ले चाहे ना ले। मैं आपके घर में आऊंगा, आपने चाय नाश्ता मुझे दिया, मेरी मर्जी, मैं लू ना लूं। अब आप बोलो नहीं ये 4 बिस्किट चारों खाने पड़ेंगे आपको, तो भाग जाऊंगा कि नहीं भाग जाऊंगा? मेरे को लगेगा पक्का कुछ गड़बड़ है यार, ये क्यों बोल रहे हैं, ये वाला तो खाना ही पड़ेगा। ऐसी इस बिजनेस में होता है, बहुत बार हम शायद प्रेशराइज कर देते हैं, वो भाग जाता है, उसको लगता है नहीं कुछ तो गड़बड़ है यार, या हम ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। नहीं, जस्ट ऑफर देम द सॉल्यूशन, है ना। मैं जब बिजनेस किसी को देता हूं तो मैं सॉल्यूशन देता हूं उसको, एक रेजिडुअल इनकम, है ना। जब मैं प्रोडक्ट देता हूं तो मैं उसको सॉल्यूशन देता हूं, अ गुड हेल्थ। जब मैं होम केयर के प्रोडक्ट देता हूं उसको मैं सॉल्यूशन देता हूं कि जो केमिकल्स हैं, हार्मफुल केमिकल्स, उनके बिना कैसे जिंदगी चल सकती है। और फिर उनकी मर्जी, वो लेना ले। दुनिया भारत में है क्या, लोग ही तो हैं यार, है ना। तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आ रही होगी दोस्तों, एटीट्यूड चेंज करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करनी है, अटकना नहीं है ना। बहुत बार हम अटक जाते हैं, हम सोचते पहले इसको देखे तब देखेंगे दूसरे में, नहीं, टॉक टू एवरीवन, है ना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीखते रहो सीखते रहो सीखते रहो, राइट। सो दीपक जी सर। हो गया मेरे ख्याल से 7:30 बजे तक का टाइम था, मेरे को किसी और मीटिंग में भी जाना है अभी, है ना। बहुत अच्छा लगा दोस्तों आपसे बात करके, मजा आया बहुत, और करते हैं ढंग से मिलके, माइंडसेट लो, माइंडसेट, है ना, है ना। और देखो, बीचेस ऑफ द वर्ल्ड आर वेटिंग, राइट। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी हैप्पी दैट आप लोग हमारे बिजनेस में आए हैं, है ना। और हम जरूर चाहेंगे कि आपके परिवार को वो सब कुछ मिले जो हमें भगवान ने दिया है, एंड यू आर विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल, चाहे वो हिमांशु हो, चाहे वो दीपक बीनू हो, चाहे वो अजय चारू हो, चाहे नारंग जी लोग हों, चाहे हम लोग हों, सब लोग इस बिजनेस में अच्छे नहीं होंगे आप तो आप लेवल्स अचीव नहीं कर सकते, राइट।
बट फिर मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, एक लेवल तक आपको सिर्फ एक ही व्यक्ति को सुनना पड़ेगा, है ना। जैसे दीपक बिनू है मेरे ऊपर, तो प्लेटिनम तक मेरे को इनको सुन, क्यों? क्योंकि वहां तक इनको आता है, उसके बाद फिर हम देखेंगे काम। और यकीन मानो ये जब बात कर रहे हैं तो ये अजय चारू से भी बात कर रहे हैं, मेरे से भी बात कर रहे हैं। हम लोगों का ही माइंडसेट, जैसे नारंगी आज आपके सामने नहीं है, लेकिन मेरे अंदर जो कुछ भी है उनका बहुत बड़ा पार्ट है मेरे अंदर, है ना। तो आप समझिए, क्योंकि हम लोग टच में है बिल्कुल, राइट। सो विश यू ऑल द बेस्ट, करते हैं। और लीडर्स को भी मैं बोलूंगा दोस्तों, हटाते हैं सब चीजों को और फटाफट से करते हैं। थैंक यू वेरी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी Thank you, मच, sir. अमेजिंग सर। और ये बहुत जबरदस्त सर, आपका साथ हमारे साथ है, हमें उम्मीद है हम लोग भी सक्सेस के पाथ पे आगे बढ़ते रहेंगे सर, और आपकी ब्लेसिंग हमें हमेशा मिलती रहेगी सर। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और चलिए आज का सेशन हम लोग आगे यहीं पे समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में हम लोगों ने बहुत कुछ मिला होगा, लिया होगा, और इसको हम अपने बिजनेस में आगे इसको बढ़ाने के लिए बहुत काम में आएगी चीजें। सो हम आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें घरों पर। तो आज के सेशन को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच।